मित्रों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, आपसे जानकारी शेयर करेंगे, जिसे रोज़ खाने से आपके शरीर में कभी भी प्रोटीन, विटामिन्स की कमी ही नहीं होगी। और दोस्तों, जब हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी, तो हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं प्रोटीन, विटामिन से बना हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण आपके शरीर का विकास रुक जाता है। शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और दोस्तों आपको आलस से घेर लेती है और आप एकदम दुबले-पतले दिखने में लगने लगते हैं। आपकी स्टेमिना पावर कम हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कैल्शियम और विटामिन डी से संबंधित सप्लीमेंट्री देता है, चाहे वो कैप्सूल दे, चाहे टैबलेट दे, चाहे कोई प्रोटीन पाउडर दे। आप उनका सेवन करते हैं, तो इस समस्या से आप छुटकारा पा जाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, जानकारी शेयर करेंगे। इन चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन, सभी प्रकार के दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर पाया जाता है, जो हमारे शरीर की स्टेमिना पावर को बनाए रखता है। हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा। हमारी शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ कभी कमज़ोर ही नहीं होगी और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना देगा। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप बीमारियों से लड़ लेगा, बीमारियों को ठीक कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं, उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स और पाए जाते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनको किस रूप में आपको लेना है, कैसे प्रयोग करना है, कितने दिन तक प्रयोग करना है और किसे नहीं खाना चाहिए और इसके क्या नुकसान और फ़ायदे हैं, यानी ए टू जेड जानकारी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं उन चीज़ों में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो चीज़ें हम आपसे शेयर करने वाले हैं, इनमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, प्रोटीन, फाइबर, जिंक, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इन चीज़ों के फायदे की बात करें, तो दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, संक्रमण रोग से बचाएगा, हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखता है, सर्दी, खांसी, अस्थमा रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, दिल को स्वस्थ व हेल्थी बनाए रखता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, वायरल फीवर से बचाता है, चेहरे पर चमक बनाए रखता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित में रखता है, बालों को पकने व झड़ने से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है और आंखों से संबंधित बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है, भूख को बढ़ाता है, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, साइटिका, गठिया, बाई बतास से राहत दिलाता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी को दूर करता है, शरीर का विकास करने में सहायक है, बुढ़ापा के लक्षण को कम करने में सहायक है और बुढ़ापा आने से भी बचाता है। ऐसे दोस्तों छोटे-मोटे तो बहुत सारे फायदे हैं। अब दोस्तों आपने फायदा समझ लिया, पाए जाने वाले तत्व के बारे में समझ लिए। अब दोस्तों हम जानना है इन चीज़ों का प्रयोग कैसे करना, उपयोग करने का तरीका समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है अलसी का बीज 100 ग्राम, मखाना 100 ग्राम, ओट्स 100 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, सफ़ेद तिल 100 ग्राम, छुहारा आप ले सकते हैं 100 ग्राम। आपको देसी गुड़ या धागे वाली मिश्री लेना है आधा किलो, मूंगफली का दाना 100 ग्राम, कद्दू का बीज 100 ग्राम और दोस्तों आपको देसी गाय का दूध मिल गया, इसे भी आप ले लीजिए 100 से 150 ग्राम। तो दोस्तों ये जो बीज हैं और ये ड्राई फ्रूट्स है, इन्हें आपको क्या करना है, हल्के आंच पे, स्लो आंच पे इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। इन्हें जब हम भून देते हैं, तो दोस्तों जो इसमें मॉइस्चर है,
जो इसमें सीलन है वो खत्म हो जाता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है और इसका स्वाद बढ़ जाता है, स्वाद बदल जाता है। तो दोस्तों इसे भूनना है, भूनने के बाद आपके घर पे मिक्सर होगा और दोस्तों उसी मिक्सर में इसे बढ़िया से क्या करना है, इसे बढ़िया से पाउडर बना लेना है। दोस्तों भूनने के पहले आपको ध्यान देना है, इसको भूनना किस में है, ये जो देसी गाय का घी है, इसी देसी गाय के घी में आपको ये सारी चीजें भूनना है। ऐसे नहीं भूनना है, इन्हीं देसी गाय में ये सारी चीजें भूनना है। भूनने के बाद आप इन सारी चीजों को मिक्सर में डाल दीजिए और इसका आप पाउडर बना लीजिए। अभी आपका पाउडर बन गया, घर पे शुद्ध नेचुरल प्रोटीन पाउडर बन गया, शुद्ध नेचुरल प्रोटीन पाउडर बन गया। इससे अच्छा कोई भी प्रोटीन पाउडर हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों इसे आप क्या करना है, किसी कांच का डिब्बा लीजिए, कांच के डिब्बे में इसे बंद करके आप रख दीजिए, जिसका ढक्कन बहुत टाइट बंद होता हो, जिससे इसमें हवा वगैरह ना जाए। तो इसे बंद करके आप इसमें रख दीजिए। अब इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। पाउडर कितना लेना है, कैसे लेना है, चलिए वो जानते हैं। दोस्तों इसी में से 2 चम्मच पाउडर सुबह, 2 चम्मच पाउडर शाम को, 1 गिलास गाय के दूध के साथ, और वो भी देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे बेस्ट है। अगर देसी गाय का दूध नहीं मिल रहा तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो एक-एक चम्मच 2-2 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में मिला के सुबह-शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको इस दूध को पीना है। बस आपको रात वाले दूध में ध्यान देना है। रात का खाना जब खाएँ उसके 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। अगर आप तुरंत सोएँगे ये ठीक से पचेगा नहीं, तो आपको पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। तो दोस्तों इसके साथ-साथ अपने शरीर की एक्टिविटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। कुछ एक्सरसाइज़, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे जो ये प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं तभी आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी हड्डियाँ मजबूत होंगी। इसके लिए दोस्तों आपको रोज़ सुबह 5 बजे उठना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे के समय निकालिए। इसमें 5 से 6 किलोमीटर रोज़ तेज़ गति से चलना है और इस 5 से 6 किलोमीटर को 20 से 25 मिनट में कवर करना है। मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करना जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करने के बाद वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना, पहला अनुलोम-विलोम आधे घंटे, दूसरा है कपालभाति 10 से 15 मिनट। 2 योगा करने के बाद वहीं बैठ के कुछ और योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चुनिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। दोस्तों जब आप मेडिटेशन ध्यान करते हैं, तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं। आप अपने ऊपर विजय हासिल करते हैं, इसलिए हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों ये तरीका अपना के आप अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं।